औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फ़रियाल रियाज़ और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स करवाती हूँ। फर्स्ट ईयर हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम और इसमें हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने नंबर्स के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इन सब के बारे में पढ़ा। रियल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में जो इसकी डेसिमल्स में वैल्यूज़ आ जाती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल, इन सब के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अब जो हमारे पास है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में जो हमारे पास है, देखिए रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि रियल नंबर्स कौन कौन से नंबर होते हैं। तो रियल नंबर्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, दोनों नंबर्स का कम्बिनेशन आ जाता है, मींस यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो इन बेसिकली अब तक जितने भी हम लोगों ने नंबर्स पढ़े हैं तो वो उसमें यही हमने पढ़ा है ना। हमने पढ़ा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स में इंक्लूड हो रहे थे एंड इरेशनल नंबर्स। दोनों नंबर्स का अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले उसमें जो आया हुआ है वो है बाइनरी ऑपरेशन। देखिए कोई भी नंबर है, हमने नंबर्स के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं। लाइक हमने पढ़ा हुआ है, 9th-10th में भी पढ़ा है। 9th-10th से पहले भी हम लोग, अगर मैं बात करूँ 2-3 क्लास की, तो उस टाइम पर भी हमने पढ़े हुई हैं। किस तरह से हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वो हमारे पास कोई भी 2 नंबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 और 3, तो 2 और 3 के दरमियान हम लोगों ने कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करना होता है। या तो वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या वो एडिशन हो सकता है, या फिर वो हमारे पास सब्सट्रैक्शन हो सकता है, या डिवीजन हो सकता है। कोई ना कोई ऑपरेशन हम उसके दरमियान लाजमी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम रियल नंबर्स के दरमियान में भी कोई ना कोई ऑपरेशन लाजमी अप्लाई करेंगे। उसमें सबसे पहले जो है वो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताया हुआ। बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ए कोई भी सेट है हमारे पास, यहाँ पर आप ए की जगह कोई भी सेट ले सकते हो। तो बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ए इज़ ए रूल यूजुअली डिनोटेड बाय स्टैरिक। ये एक स्टैरिक से डिनोट होता है, जो कि आपकी बुक में इसका प्रॉपर एक सिंबल भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर वो सिंबल नहीं हो सकता था इंसर्ट, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर जस्ट स्टैरिक यूज़ किया है वर्ड। आई एम सॉरी। दैट असाइन टू एनी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए टेकन इन अ डेफिनेट ऑर्डर अनदर एलिमेंट ऑफ ए। देखें बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या करता है, एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ किसी ना किसी रिलेशन के साथ कोई ना कोई रूल होता है जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू हम दोनों जो है ना नंबर्स को क्या कर रहे होते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं। बेसिकली हम दोनों के दरमियान कोई ना कोई हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर जो होगा वो कौन सा होगा, स्टैरिक होगा। 2 इम्पॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर्स में हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन लॉस। हमने अभी पढ़ा पहले कि रियल नंबर्स में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं। एक हमारे पास एडिशन और दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अब हमने एडिशन के रिस्पेक्ट से जो भी हमारे पास रियल नंबर्स में हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट से जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करनी है प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की। अब विद रिस्पेक्ट टू हम एडिशन कर रहे हैं, देखिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्लेयर लॉ, जो कि आप लोग 9th क्लास में, 10th क्लास में, इवन 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लेयर लॉ। तो मैं आपको फिर से इसको डिफ़ाइन करती हूँ। क्लियर लॉ में क्या होता है, बेसिकली आप कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं, ए और बी जो है यहाँ पर इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है ए और बी। आप ए और बी की जगह कोई भी नंबर आप रियल नंबर यूज़ कर सकती हैं। तो ए और बी
आपने कोई भी दो रियल नंबर्स लिए हैं, कहाँ से लिए हैं आपने, रियल नंबर के सेट से लिए हुए, आर से लिए हुए। क्लियर लॉ में क्या होता है, अगर हम कोई भी दो नंबर्स लें रियल नंबर के सेट में से, उन दोनों के ऊपर जो भी हमारे पास ऑपरेशन है हम उसको अप्लाई करें। ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर से ही बिलोंग कर जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब दो नंबर्स यहाँ पर इन्होंने लिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल a और b है ना, a और b की जगह मैं ले लेती हूँ 1 और 2 जो कि हमारे पास रियल नंबर की साइड से बिलोंग कर रहे हैं। अब 1 और 2 को दोनों को मैं ऐड करती हूँ, 1 + 2 तो वो हमारे पास होगा 3 भी हमारे पास रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, 3 भी हमारे पास रियल नंबर में से ही है ना। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, क्लियर लॉ की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ में हम कोई से 3 नंबर्स लेते हैं, ठीक है।